गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अनिल कुमार ग्लोरियस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति 2020 में कैसे बनी और क्यों चेंज किया गया और इसके महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बताता हूं जो नई शिक्षा नीति 2020 है, सबसे पहले इससे पहले जो शिक्षा नीति थी अपने पास 1986 की जो शिक्षा नीति थी उस पर अपनी जो शिक्षा नीति आधारित थी। 34 साल बाद अपन ने शिक्षा नीति चेंज कर दिया है और चेंज करके ये नया थर्ड एडिशन लेके आए हैं। शिक्षा नीति का ये तीसरी बार अपने भारत में जो शिक्षा नीति तीसरी बार चेंज, इससे पहले की यानी कि दो बन चुकी है और ये नई शिक्षा नीति जो तीसरी है, थर्ड एडिशन इसका आया है। इसके अंदर क्या होता है कि क्यों चेंज किया और क्यों और इसके महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है। जैसे पहले अपने शिक्षा नीति थी जो 10+2 के फॉर्मेट में थी, 10+2 के फॉर्मेट में थी। अब जो नया फॉर्मेट आया है वो ये आया है 5+3+3+ ये फॉर्मेट आया। इसको फॉर्मेट लाने की जरूरत की थी और क्यों लेके आए थे। देखिए, सबसे पहले किसी भी देश को विकासशील बनने या विकसित बनने के लिए या उसको उभरने के लिए शिक्षा नीति जो है, शिक्षा का स्तर जो है वो उच्च होना चाहिए। शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए? उच्च होगा। यदि किसी देश का शिक्षा का स्तर जो उच्च नहीं है तो वह देश विकास नहीं कर सकता है। इसी वजह से अपने देश का विकास करने के लिए और पूरे भारत विश्व पर राज करने के लिए ये अपन ने शिक्षा नीति, राज करने का मतलब है कि अपना बंदा जो है, अपने भारतीय लोग पूरे विदेशों में फैले और वहां जाके बिजनेस करे या नौकरी करे, कुछ भी करे, उस नीति को अपनाने के लिए हमने नई शिक्षा नीति 2020 में विदेशों में जो विदेशी जो शिक्षा है उसको अपनाया है। क्योंकि ये 1986 का जो पैटेंट था वो काफी पुराना हो चुका है। अब 21वीं सदी चल रही है, 2020 चल रहा है, इस वजह से नई शिक्षा नीति को बदला गया है। और इसके अंदर क्या क्या बातें हुई है वो हम देखते हैं। सबसे पहले जो शिक्षा नीति जो अपनी चेंज हुई है, पहले अपने शिक्षा मंत्रालय के नाम का कोई मंत्रालय नहीं था। हमारा जो शिक्षा का काम तो था वो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन जो था, उसके अंदर था शिक्षा मंत्रालय, इसके अंदर ही था शिक्षा मंत्रालय। तो अब क्या किया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम जो है वो बदल दिया। नाम क्या कर दिया अपन ने? चेंज कर दिया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया है। और इसके मंत्री है रमेश पोखरियाल। इसके तहत क्या किया? 10+2 के फॉर्मेट को खत्म कर दिया, इसका फॉर्मेट को खत्म कर दिया और 5+3+4 फॉर्मेट लेके आए हैं। तो देखते हैं इस फॉर्मेट में क्या होता है। जो 10+2 का जो फॉर्मेट था वो कर दिया अपन ने खत्म। इसके तहत अपन 5+3+3+4 का फॉर्मेट लेके आए हैं। इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखिए, सबसे पहले जैसे बच्चा होगा नर्सरी, LKG और UKG वगैरह में, और क्लास होगी अपने पास, क्लास होगी फर्स्ट एंड सेकंड। ये होगा बच्चों का 5 वाला स्टेज। इसके अंदर क्या होगा, वापस क्लास जो आ जाएगी बच्चों की। इसके बाद क्या आएगी? 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास। इसके बाद आ जाएगी 6, 7 और 8 क्लास। और इसके बाद क्या आएगी? 9 to 12th क्लास। अब होगा क्या, ये जो बच्चों का स्टेज कहलाएगा फाउंडेशन स्टेज कहलाएगा। फर्स्ट स्टेज कहलाएगा फाउंडेशन स्टेज, इसको बोलेंगे प्रीपेटेड, इसको बोलेंगे मीडियम और इसको बोलेंगे सेकेंडरी स्टेज। इसको क्या सबसे लास्ट वाला बोलेंगे? सेकेंडरी स्टेज। अब होता क्या इसके अंदर कि बच्चे को 1 से लगाकर यानी कि यहां तक बच्चे को मातृभाषा में सिखाया जाएगा। मातृभाषा को बढ़ावा दिया। जैसे होता क्या है, बच्चे के हम जैसे लोग होते हैं मारवाड़ी, तमिल, तेलुगु, इस तरह की भाषाएं का अपने घर के अंदर माहौल रहता है और हम बच्चों को जबरदस्ती इंग्लिश थोप देते हैं। तो उसकी इंग्लिश के अनिवार्यता को खत्म करने के लिए, क्योंकि बच्चा जो है अपनी मातृभाषा में जल्दी सीखता है, और इन स्टेज के अंदर बच्चों के शिक्षा के प्रति जो है जो रुचि जगाने के लिए इस स्टेज को अपनाया है कि भाई इस स्टेज तक बच्चों को तो शिक्षा के अंदर रुचि जगी जाएगी और खेल कूद के साथ पढ़ाया जाएगा। बच्चों को खेल कूद के साथ पढ़ाया जाएगा और जो बैग का जो भारी बड़ा बोझ जो है वो खत्म किया जाएगा। क्योंकि इंग्लिश मीडियम वगैरह स्कूलों में देखते हो कि बच्चा होता है तो 5 किलो का या 6 किलो या 7 किलो को 15 किलो को उसको बैग दे देते हैं, तो वो बेचारे परेशान होते हैं।
तो उस बैग का जो बोझ दूर करेंगे और खेल कूद के साथ प्लस मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर जो बच्चों की जो वो अपनी जो एज जो होगी वो लगभग 3rd to 8th यानी कि 3 साल से 8 साल का होगा। इसके अंदर बच्चों का जो होगा 8 साल से 11 साल का होगा। इसके अंदर बच्चे लगभग 11 से 14 का होगा और यहाँ से 14 से 18। ये लगभग कोई बच्चा छोटा बड़ा भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये बोला गया है। और ये 5वीं तक तो बच्चा मातृभाषा में पढ़ेगा और इंग्लिश की एक किताब होगी अनिवार्य रूप से जो भी है। अब 6 से अपने बच्चों में क्या हो जाएगा 6, 7, 8 इसके अंदर इंटर्नशिप बच्चे स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे प्रैक्टिकल वगैरह हो गए हैं, कॉलेज वगैरह होते हैं, तो वो अपने 6 से ही स्टार्ट कर देंगे। इंटर्नशिप का मतलब जैसे बच्चों को प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। जैसे यदि किसी बच्चे की कोडिंग में रुचि है तो कंप्यूटर की दुकान में जाएगा, सॉफ्टवेयर सीखेगा, जो भी सॉफ्टवेयर सीखना है यानी कि कंप्यूटर कोडिंग 6 क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगी। या फिर कोई बच्चा मैकेनिकल का काम अच्छा है, मैकेनिकल के बारे में अच्छा नॉलेज है या इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो कंप्यूटर है, मोबाइल से और भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम के अंदर अपनी एक फाइल बनाएगा और इंटर्नशिप करेगा, वहां जाके कुछ काम सीखेगा और वहां अपनी परफॉर्मेंस देगा। और इसमें भी क्या होगा, जो भी कार्ड वगैरह नंबर्स वगैरह होंगे, रिपोर्ट कार्ड होंगे, प्रोग्रेशन कार्ड जो होंगे, उसके अंदर 3 स्टेज होंगे। एक तो बच्चा खुद देगा, सेल्फ नंबर देगा, दूसरा उसका फ्रेंड देगा, सहपाठी, और तीसरा जो होगा टीचर देंगे। इन तीनों के आधार पर बच्चों के जो प्रोग्रेशन कार्ड क्या होगा बनाया जाएगा। और इसमें क्या होगा, सेकेंडरी स्टेज में क्या होगा कि बच्चा सेमेस्टर होंगे, इसके अंदर क्या होंगे सेमेस्टर होंगे, यानी कि पहले 6 महीने का सेमेस्टर फर्स्ट, फिर अगले 6 महीने में सेकंड सेमेस्टर। इन दोनों के नंबर को ऐड करके फाइनल जो है वो अपन को प्रोग्रेशन कार्ड बना दिया जाएगा। ये तो हो गया 12th तक का खेल। अब आगे कॉलेज में क्या होगा, इसमें से कुछ नहीं है, 5+3+3+4। इसमें क्या होगा, यूजीसी क्लास सेकंड तक, सेकंड का 3rd, 4th, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12th। और बोर्ड वगैरह को लगभग खत्म किया जा रहा है, इसमें सेमेस्टर वगैरह हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह होंगे और बच्चों की ये एज वगैरह है, बच्चा खुद नंबर देगा, उसका सहपाठी फ्रेंड नंबर देगा और टीचर नंबर देगा, तीनों को मिलाकर ऐड वगैरह होंगे। और 6 क्लास से कंप्यूटर कोडिंग वगैरह स्टार्ट कर दी जाएगी। इसके बाद क्या होता है देखिए, इसके बाद क्या होता है, बच्चे ने 12th कर ली, 12th के बाद क्या, यदि कोई बंदा चाहता है कि वो डायरेक्ट बीएड करे तो वो ऑप्शन भी है। यदि बंदा डायरेक्ट 12वीं के बाद बीएड करना चाहता है, बीएड करना, तो उसको 4 साल लगेंगे। यदि वो स्नातक के साथ करना है, स्नातक करेगा तो उसको 2 साल लग जाएंगे। यदि वो पैरा स्नातक करता है, पैरा स्नातक, तो उसको 1 साल का बीएड खत्म हो जाएगी। ये था बीएड का स्टेज। और सारी की सारी जो बीएड कॉलेज है ना वो बंद हो रही है, लगभग बंद हो जाएगी। ये बोला गया है कि जो यूनिवर्सिटी वगैरह कॉलेज वगैरह है वही बीएड करवाएंगे। तो बीएड का जो है यदि वो 12वीं के बाद डायरेक्ट बीएड करता है तो उसको 4 साल लगेंगे, ग्रेजुएशन के बाद करते हैं 1 साल लगेगा, और पैरा स्नातक के बाद करता है तो उसको 1 साल लगेगा। इसमें 2 साल, इसमें 1 साल लगेगा। और इसके अंदर और भी कुछ है, यदि कोई बंदा है कॉलेज में एडमिशन लेता है, कॉलेज में यदि कोई बंदा एडमिशन लेता है तो क्या होता है, अब इसके अंदर मैं एक चीज बताना भूल गया, 12th के अंदर जो 10+2 का जो फॉर्मेट था वो खत्म हुआ, यानी कि आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस का जो स्ट्रीम था वो खत्म हो गया। इसमें अगर बच्चा चाहे तो मैथ्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकता है, जियोग्राफी भी ले सकता है, या कोई बंदा चाहता है कि बायोलॉजी के साथ में जियोग्राफी लूँ या होम साइंस लो या ड्राइंग लो, कुछ भी ले सकता है, यानी कि वो ऑप्शन खत्म हो गया। उसमें जो आपको इंटरेस्ट लगता है, जो आपको अच्छा सब्जेक्ट लगता है उस अकॉर्डिंग आप पढ़िए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर्ट्स या तो पहले आपने क्या होता था, पीसीएम था, पीसीएम साइंस में पीसीएम या पीसीबी था, उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी था, और कॉमर्स के अंदर था एक तो अकाउंट था, बीओ था, ये सब्जेक्ट कंपलसरी थे। लेकिन अब ये सब्जेक्ट जो है कंपलसरी नहीं रहे, जो आपको अच्छा लगता है वो पढ़िए, जिसमें आप रुचि हो वो पढ़िए। अब कॉलेज में आया है तो बंदा क्या होगा, कॉलेज के अंदर आ गया बंदा, तो पहले क्या होता था, इसके अंदर कॉलेज के अंदर मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिस्ट का सिस्टम रखा है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे अपन कोई बंदा पहले क्या था,
जैसे आप ऑलवेज सी बात है, कोई डिग्री होती है तो वो लगभग 3 साल की या 4 साल की होती है। जब कभी एक बंदा 1 साल के पढ़ के छोड़ देता था उसको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन इसके अंदर क्या रखा है, यदि कोई जैसे बंदा है 1 साल पढ़ाई करता है और किसी कारणवश उसको पढ़ाई छोड़ दे, वो लीव आउट हो जाता है, छोड़ देता है, तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि कोई बंदा 2 साल का है, 2 साल पढ़ाई करता है फिर छोड़ता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। यदि कोई बंदा 3 साल या 4 साल की पूरी डिग्री करता है तो उसको डिग्री मिल जाएगी, डिग्री इस तरह से मुझे मिलेगा। यदि कोई बंदा जैसे इसने यहाँ कोई बंदा है यहाँ छोड़ दी और 2 साल बाद वापस आता है कि भाई मैं तो पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा, तो उसको वापस यहीं से शुरू हो जाएगा। यदि वो 1 साल उसका काउंट होगा, वो ऐसे का नहीं उसको वापस 1 साल काउंट करना, उसको यहाँ तक तो पास माना जाएगा, यहाँ की आगे की स्टेज आएगी उसको डिप्लोमा, डिप्लोमा के बाद डिग्री मिल जाएगी। और क्या क्या चेंज किया है इसके अंदर देखिए, इसके तहत क्या होगा, एमफिल था, एमफिल यानी एमए के बाद अपन पीएचडी करने के लिए, बाद में पीएचडी करने के लिए एमफिल का एग्जाम है, एमफिल को खत्म कर दिया, एमफिल को खत्म किया, एमए के बाद डायरेक्ट आप पीएचडी कर सकते हो। और विदेशी जो कैंपस थे फॉरेनर, उसको भारत में लाने का, भारत में आना और अपने कैंपस खोलने की क्या कर दी थी, अनुमति दे दी है। और जो प्राइवेट कॉलेज जो अपनी मनमानी तरीके से जो फीस बढ़ा देते, फीस उस पर नियंत्रण कर दिया जाएगा। और यूजीसी, एआईसीटी, इसके अंदर जैसे ये यूजीसी है, इनके सबको खत्म कर दिया गया और एक नया ही मंत्रालय बना दिया गया कि जो भी मंत्रालय होगा तो उसके अकॉर्डिंग ही काम किए जाएंगे, इस मंत्रालय के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। भाई क्या जैसे भाई यूजीसी कॉलेज में से ये बीटेक वालों को संभालता था, ये और किसी कॉलेज वालों को संभालता, तो इन सबको अलग अलग खत्म कर दिया और एक ही मंत्रालय बनाया कि जो भी एजुकेशन का जो मामला होगा स्नातक के बाद या 12वीं के बाद वो एक ही डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करेगा। और अपनी जो जैसे पाली है, फारसी है, फारसी है, इन भाषाओं, पाली है, फारसी है, इन भाषाओं को क्या किया है, इन भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, यानी कि अपनी जो संस्कृति है, संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। और पूरे देश के अंदर इसके साथ एक और बदलाव किया गया है, यानी कि पूरे देश में सेम होगा स्टडी मटेरियल, स्टडी जो मटेरियल जो होगा पूरे देश में समान होगा। इसके तहत ये बोला गया है कि जैसे बिहार है, राजस्थान है, कोई भी देश जाओ, जो बिहार में पढ़ेगा वो बंदा राजस्थान में पढ़ेगा, जो केरल में पढ़ेगा वो गुजरात में पढ़ेगा, यानी कि इसके तहत पूरा स्टडी मटेरियल जो है पूरे हिंदुस्तान का जो है वो एक जैसा रखा गया है। और इन्हें 5वीं तक बच्चे को मातृभाषा में अपना सीखना पड़ेगा। इसके साथ में और भी इसके साथ बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, मैं आपके साथ लाता रहूंगा। ओके, थैंक यू।